दोस्तों जरा सोचिए, आज रात अगर आपके घर की गैस बंद हो जाए, पेट्रोल पंप खाली हो जाए, फैक्ट्रीज रुक जाए और सड़कों पर ट्रक्स ना चले, तो क्या होगा? यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। यह आज की रियलिटी है। दुनिया के सबसे खराब खराब समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत के 28 जहाज फंसे हुए हैं। उन जहाज़ों पर सवार हैं 778 नाविक, आपके भाई, बेटे, बाप जो महीनों से घर नहीं आए हैं। यह क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईरान के राष्ट्रपति को पर्सनली फोन करना पड़ा और जयशंकर ने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से 3 अलग-अलग डिप्लोमेटिक कॉल्स किए। आज इस वीडियो में हम समझेंगे हॉर्मूज स्ट्रेट क्यों इतना क्रिटिकल है, 28 जहाज कैसे फंसे हैं, 778 नाविकों की असली कहानी क्या है, मोदी की डिप्लोमेसी ने क्या हासिल किया है, और अगर हॉर्मूज बंद हो गई तो इंडिया का क्या होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो के अंत तक रुकिए। एक ऐसी जगह जो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया की एनर्जी इसी रास्ते से गुजरती है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच का एक संकरा समुद्री रास्ता दुनिया की सबसे क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। हर रोज यहां से 17 से 21 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल ट्रांजिट होते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, इन सभी देशों का ऑयल यहीं से होकर जाता है। यहाँ तक कि ईरान का खुद का ऑयल एक्सपोर्ट भी इसी रास्ते से होता है। अगर हॉर्मुज बंद हो जाए तो दुनिया की ऑयल सप्लाई में तुरंत 20% की कमी आ जाएगी और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस ओवरनाइट 200 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकते हैं। भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरत का 85% इंपोर्ट करता है प्रतिदिन, 5 मिलियन बैरल्स, उसमें से 60% से अधिक हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। यह केवल एक ज्योग्राफिकल पॉइंट नहीं है, यह भारत की इकोनॉमिक लाइफलाइन है, जिसके बिना हमारी इकोनॉमी 40 दिन में भी कोलैप्स कर सकती है। तो जब यह लाइफलाइन खतरे में आ गई तो भारत के 28 जहाज वहीं फंस गए मेरे दोस्तों। आइए समझते हैं कैसे। 28 जहाज, एक दो नहीं, 28 ऑयल टैंकर्स, कार्गो शिप्स, एलएनजी कैरियर्स, सभी पर्शियन गल्फ में फंसे हैं। ईरान इजराइल तनाव चरम पर पहुंचने के बाद पर्शियन गल्फ में शिपिंग इन्वायरमेंट बेहद डेंजरस हो गया है। हुती रेबल्स यमन से ऑयल टैंकर्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। आईआरजीसी ने कई इंटरनेशनल वेसल्स को इंस्पेक्शन के नाम पर रोका। इस माहौल में भारतीय कंपनियों के 28 कमर्शियल वेसल फंस गए। कुछ को आईआरजीसी ने रोका, कुछ की शिपिंग इंश्योरेंस इनवैलिड हो गई, कुछ ने खुद सेफ्टी की वजह से मूवमेंट बंद किया। इन वेसल्स में क्रूड ऑयल के अलावा फर्टिलाइजर्स, केमिकल और कंज्यूमर्स गुड भी थे। इनमें से दो टैंकर सक्सेसफुली मुंबई पहुंचे। अपने साथ 3 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल लेकर। यह इंडिया की डिप्लोमेटिक और लॉजिस्टिक्स जीत थी। बाकी 26 वेसल्स के लिए निगोशिएशन जारी है, लेकिन जहाजों की वैल्यू से ज्यादा अहम है उन पर सवार 778 इंसान।
उनकी कहानी सुनिए। 778 यह कोई संख्या नहीं है, यह 778 जिंदगियां हैं, 778 परिवार हैं जो रात को सो नहीं पाते हैं। इन 28 जहाजों पर 778 भारतीय नाविक, जिनमें केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग हैं, पर्सियन गल्फ के डेंजरस वाटर्स में महीनों से अटके हैं। उनके पास खाना है, पानी है, लेकिन घर वापसी की कोई तय तारीख नहीं है। कई नाविक अपने बच्चों की बर्थडेज मिस कर चुके हैं, कई की माँ बीमार है और जो वो जा नहीं सकते। एमईए हेल्पलाइन पर रोज सैकड़ों फैमिली कॉल्स आ रही हैं। पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग्स और एमईए ने मिलकर एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई है जो 24 घंटे 7 दिन हर जहाज और नाविक की सेफ्टी मॉनिटर करती है। गवर्नमेंट ने ईरान में इंडियन एम्बेसी को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा और बोल्ड कदम उठाया है पीएम मोदी ने। एक फोन कॉल जो हिस्ट्री में दर्ज हो जाएगी। जब 778 भारतीयों की जिंदगी दांव पर हो तो इंडिया के पीएम खुद फोन उठाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति को डायरेक्ट कॉल किया। यह कोई रूटीन कॉल और डिप्लोमेटिक कॉल नहीं था, यह एक क्लियर फर्म मैसेज था। मोदी ने 3 बातें क्लियरली कही। पहला, इंडियन सिटीजन्स की सेफ्टी इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल प्रायोरिटी है। दूसरा, हॉर्मूज में एस्केलेशन और सिविलियन शिपिंग पर कोई भी अटैक इंटरनेशनली अनएक्सेप्टेबल है। तीसरा, दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज डैमेज नहीं होने देंगे। यह कॉल इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। भारत ने न ईरान को ऑफेंड किया, न इजराइल का पक्ष लिया, न अमेरिका की लाइन फॉलो की, बस अपने नागरिकों के लिए फॉर्मली खड़ा हुआ। कॉल के बाद ईरान ने ऑफिशियली एश्योरेंस दिया कि इंडियन सिविलियन वेसल्स सेफ रहेंगे। लेकिन यह काम मोदी अकेले नहीं कर रहे थे। बिहाइंड द सीन एक और बड़ा डिप्लोमेटिक गेम चल रहा था, जयशंकर का। जयशंकर इंडिया का सबसे शार्प डिप्लोमेटिक ब्रेन 3 बार ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले। हर कॉल ने कुछ हासिल किया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से 3 सेपरेट कॉल्स किए। हर कॉल्स का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था। पहला कॉल, 28 फंसे इंडियन वेसल्स की इमीडिएट सेफ्टी इंश्योर करना, सेफ पैसेज की फॉर्मल डिमांड, ईरान से रिटर्न एश्योरेंस लेना। कॉल टू, डिटेन्ड और स्ट्रैंडेड वेसल्स की रिलीज के लिए ऑफिशियल डिप्लोमेटिक नोट भेजना, स्पेसिफिक टाइमलाइन निगोशिएट करने की कोशिश। फ्यूचर और तीसरा कॉल, फ्यूचर इंडियन शिपिंग के लिए एक परमानेंट सेफ पैसेज प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करना ताकि ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। इन 3 कॉल्स के नतीजे में ईरान फॉरेन मिनिस्टर ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि इंडियन फ्लैग वाले सिविलियन कॉमर्शियल वेसल्स को किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन या प्रॉक्सी अटैक में टारगेट नहीं किया जाएगा। यह इंडिया की डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी। इसी डिप्लोमेसी का पहला टेंजिबल रिजल्ट था। 2 टैंकर्स मुंबई पहुंचे हैं।
दो टैंकर्स, 3 मिलियन बैरल्स और एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत जो प्रूव करती है इंडिया की डिप्लोमेसी काम करती है। मोदी जयशंकर की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का पहला टेंजिबल रिजल्ट्स, 2 इंडियन ऑयल टैंकर्स ने सक्सेसफुली हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉस किया और मुंबई पोर्ट पर एंकर किया। इन दोनों टैंकर्स में कंबाइंड 3 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल था। यह इंडिया की एक पूरे दिन की ऑयल कंजप्शन का लगभग 60% है। इन टैंकर्स की सेफ अराइवल ने इंडियन ऑयल मार्केट्स में इमीडिएट रिलीफ मिला और पैनिक बाइंग रुकी। इंडियन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कंप्लीटली स्टेबल्स हैं और डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस पर कोई इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है। यह कॉमन इंडियन कंज्यूमर के लिए बड़ी राहत की खबर है। लेकिन यह तेल आखिर कितना जरूरी है? क्यों इंडिया इस पर डिपेंडेंट है? अगले स्लाइड में कुछ शॉकिंग नंबर्स हैं मेरे दोस्तों। 85%, यह नंबर याद रखिए, भारत अपनी ऑयल जरूरत का 85% इंपोर्ट करता है और इसमें से ज्यादातर हॉर्मूज से आता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। हम प्रतिदिन लगभग 5 मिलियन बैरल्स ऑयल कंज्यूम करते हैं। इसमें से 85% यानी 4.25 मिलियन बैरल्स रोज इंपोर्ट होता है। हमारे टॉप सप्लायर्स हैं इराक 23%, सबसे बड़ा सप्लायर पूरा हॉर्मुज डिपेंडेंट रसिया 18% डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता है हॉर्मुज फ्री राउट। सऊदी अरेबिया 17%, यूएई 12%, कुवैत 10%, तीनों का ऑयल हॉर्मुज से आता है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लगभग 40 दिनों का है, यानी विशाखापत्तनम, पद्दूर और मैंगलोर में सॉर्टेड ऑयल, स्टोर्ड ऑयल। अगर हॉर्मुज 40 दिन से ज़्यादा बंद रहे तो भारत को सीरियसली अल्टरनेटिव अरेंज करना होगा। यह vulnerability क्यों है? क्योंकि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट ने हॉर्मुज को ही बैटल ग्राउंड बना दिया है। उस असली जंग की कहानी क्या है? दो देश, 10 को पुरानी दुश्मनी और बीच में फंसा पूरी दुनिया का तेल। 2024 में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एक न्यू डेंजरस लेवल पर पहुंच गया। ईरान ने इजराइल पर 300 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन्स से डायरेक्ट अटैक किया। 50 साल में पहली बार कोई स्टेट एक्टर ने इजराइल पर ओपनली अटैक किया। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करने की थ्रेट्स दी। इसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज बंद करने का ओपनली टेबल पर रखा, ऑप्शन भी टेबल पर रखा। आईआरजीसी के पास हॉर्मुज में अंडर वाटर माइंस, 3 अटैक सबमरीन और 2000 से अधिक कोस्टल एंटी शिप मिसाइल डिप्लॉयड है। ईरान फंडेड हूती रेबल्स यमन से रेड सी में हर हफ्ते शिपिंग अटैक्स कर सकते हैं। मेजर शिपिंग कंपनीज ने सुएज कनाल राउट छोड़कर केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहां से जाना स्टार्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर वर्स्ट केस हुआ और हॉर्मुज सच में बंद हो गए तो इंडिया का क्या होगा? और यही हुआ है। यह सिर्फ तेल का सवाल नहीं है, यह आपके पेट्रोल का, आपके खाने का, आपकी जॉब का और आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। इकोनॉमिस्ट का एनालिसिस, अगर हॉर्मुज 30 दिन बंद रहा तो पेट्रोल 150 से 200 रुपये प्रति लीटर, आज का रेट दोगुना हो जाएगा। डीजल भी इतना ही महंगा हो जाएगा।
इन्फ्लेशन 8 से 10%, रसोई से लेकर हॉस्पिटल तक सब महंगा हो जाएगा। फर्टिलाइजर सप्लाई रुकेगी। रबी और खरीफ को जो खेती का प्रोडक्ट होता है वो भी हाई रॉकेट, मतलब उसका भी प्राइस हाई हो जाएगा। पावर प्लांट्स का फ्यूल खत्म। कुछ स्टेट्स में 8 से 10 घंटे तक ब्लैकआउट भी हो सकता है। जीडीपी जो अपना है उसका ग्रोथ भी 2% तक कम हो सकता है। $50 बिलियन का क्राइसिस, ग्लोबल इम्पैक्ट $1 ट्रिलियन से अधिक का झटका। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं यह 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस से भी बड़ा होगा, लेकिन इंडिया इसके लिए तैयारी कर रहा है और यही अगले स्लाइड पर है। इंडिया न किसी का दोस्त है न दुश्मन है। इंडिया अपना और अपने हितों के लिए इंडिया के पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी है। इंडिया की हॉर्मूज स्ट्रैटेजी 5 पिलर्स पर खड़ी है। पिलर नंबर 1, मल्टी अलाइनमेंट। ईरान से ऑयल, इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी, रसिया से डिस्काउंटेड क्रूड, अमेरिका के साथ क्वाड पार्टनरशिप। इंडिया सबके साथ बैलेंस्ड रहता है। पिलर नंबर 2, केप ऑफ गुड होप राउट। हॉर्मूज को बाईपास करने का अल्टरनेटिव राउट 14 दिन लंबा लेकिन कंप्लीटली सेफ है। पिलर नंबर 3, IMEC कॉरिडोर। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, सऊदी अरेबिया से डायरेक्ट लैंड प्लस सी पाइपलाइन से 2000 तक रेडी होने की संभावना है, बट इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। SPR बिल्डअप 40 दिन से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, SPR का मतलब है 40 दिन से 90 दिन का टारगेट। विशाखापत्तनम और पदूर में नई अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। पिलर नंबर 5, रसिया डील। रसिया अब इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये छूट दिया है। यह है असली इंडिया जो क्राइसिस में पैनिक नहीं करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है और इम्प्लीमेंट करता है। तो क्या इंडिया की डिप्लोमेसी सक्सेसफुल हुई? क्या 778 नाविक घर वापस आएंगे? फाइनली हम लोग अगले स्लाइड में इस पर चर्चा करते हैं। यह क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इंडिया ने साबित कर दिया कि वो दबाव में अपने नागरिकों के साथ खड़ा रहता है। अभी की स्थिति है मार्च 2026, 28 में से 2 जहाज मुंबई पहुंचे। 3 मिलियन बैरल्स ऑयल डिलीवर हो चुके हैं, बाकी 26 के काम जारी है। जयशंकर और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर के बीच डिप्लोमेटिक डायलॉग एक्टिव है। वीकली अपडेट्स आ रहे हैं। मोदी का डायरेक्ट कॉल ईरान को एक क्लियर सिग्नल। 1.4 बिलियन इंडियंस की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। IMEC केप ऑफ गुड होप राउट, रसिया का डील, हॉर्मूज डिपेंडेंस कम हो रहा है। मतलब भारत ने IMEC को अब क्लियरली सोचना चाहिए। रसिया के साथ तेल के लिए डील हो गई है। आने वाले महीनों में इंडिया G20 और UN लेवल पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की डिमांड उठाएगा। दोस्तों, हॉर्मूज क्राइसिस ने इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट लेसन दिया है। एनर्जी सिक्योरिटी के बिना कोई भी देश ट्रूली सॉवरेन नहीं होता है और मोदी सरकार इस लेसन को सीरियसली ले रही है। यही है आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल रियलिटी। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे और वीडियोस मिलते रहें। कमेंट करिए क्या आपको लगता है
हॉर्मूज बंद होगी। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। भारत माता की जय और जय हिंद।